गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। कि प्रकाश की किरण जब किसी समतल दर्पण पर टकराती है और टकराकर वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण पे जब हम इससे किसी बैटरी से इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश डालने के बाद ये प्रकाश इस पे दर्पण पे टकराएगा और दर्पण पे टकराने के बाद वापस से ये उसी दिशा में लौट जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हम यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से है कि प्रकाश की किरण जब किसी समतल दर्पण पर डाली जाती है तो दर्पण से टकरा करके दर्पण के पृष्ठ से टकराकर वापिस उसी दिशा में लौट जाती है। दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन करते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी समतल दर्पण पर डाली जाती है तो दर्पण के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन करते हैं। अब कैसे कि यहाँ पे एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। इसके ऊपर इस बैटरी से हमने यहाँ पे प्रकाश डाला है, ये इस पे अध्यारोपित है और जब ये इस समतल दर्पण से टकराएगा तो वापस ये इस दिशा में लौट आता है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। अब देखते हैं हम परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये एक समतल दर्पण है और इसके ऊपर प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो प्रकाश की किरण को ये यहाँ से डाल दिया हमने और ये यहाँ से परावर्तित होकर के इस दिशा में जाती है। ठीक है, ये तो हुई क्या, आपतित किरण और ये क्या हुई, परावर्तित किरण और ये इनके दोनों के बीच में क्या हुआ, अभिलंब है। अब इस अभिलंब और ये दोनों क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित और परावर्तित किरण है। अब हम देखते हैं कि इसका नियम क्या है कि पहला जो नियम है इसका वह है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। तो यह हो गया इसका पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, आपतित
कोण और परावर्तित कोण। ये तो हुआ आपतित कोण और ये हुआ परावर्तित कोण। तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर, आपतित कोण और परावर्तित कोण। और इन कोणों का नाम दे दिया हमने I और R। तो यहां पे लिखेंगे आप अपवर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण। बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। ये क्या है? परावर्तन का नियम है। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम करते हैं। ये आपका एक टॉपिक है, इसमें से मान लो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको, इसकी परिभाषा को और अपवर्तन के नियम और इसका एक डायग्राम जो है इसे याद रख लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है अपवर्तन। अब हम देखते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं?